हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एनसीईआरटी की जो ज्योग्राफी है ना 6th क्लास की, उसका चैप्टर नंबर 2 जिसकी हेडिंग थी ग्लोब, जिसमें हम पढ़ रहे थे अक्षांश और देशांतर को। तो पिछली वीडियो में हमने अक्षांश को तो देख लिया था, ठीक है, कि क्या कहाँ कैसे कौन सा अक्षांश है, सब हमने पढ़ लिया था। आज हम करेंगे देशांतर। तो देशांतर जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। तो पृथ्वी ऊपर की ओर कौन सी दिशा मानते हैं, उत्तर यानी नॉर्थ, और नीचे की ओर साउथ यानी दक्षिण, इधर ईस्ट पूर्व और इधर वेस्ट पश्चिम। तो जो दोनों ध्रुव है हमारे, ऊपर उत्तरी ध्रुव, नीचे है दक्षिणी ध्रुव, इन ध्रुवों को मिलाती हुई हमने एक रेखा खींची है जो 0 डिग्री पे है, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, प्रमुख, मतलब इसी के आधार पर हम आगे वाली रेखाएं या देशांतरों का अध्ययन करेंगे। तो ये कौन सी होगी, हमारी एक प्रमुख रेखा हो गई, ठीक है, या मतलब रेखा, ठीक है। तो दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई हमने एक रेखा खींच ली जो 0 डिग्री पे है। और यह वाली जो रेखा है 0 डिग्री वाली, ये कहाँ से पास होती है, जो ब्रिटिश में ग्रीनविच वेधशाला, वहाँ से यह 0 डिग्री वाली जो रेखा है वो गुजरती है। तो इसलिए इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, ठीक है। तो इसी से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जो रेखाएं हमने खींची है उन्हें हम क्या कहते हैं, जैसे पश्चिम की ओर जो रेखाएं हमने खींची है, ठीक है, उन्हें पश्चिमी या उत्तर कहेंगे, यानी पश्चिमी रेखाएं। और इन्हें हम देशांतरों में मापते हैं। जैसे अक्षांशों को हमने 0 डिग्री ऐसे क्षैतिज में खींची थी, ठीक है, और ऊपर ध्रुवों की ओर ले गए थे, 0 डिग्री 1 डिग्री ऐसे 90 डिग्री तक लेके गए थे। वैसे ही यहाँ पे 0 डिग्री से देशांतर कैसे मापते हैं, 0 डिग्री से लेकर 180 तक जाएंगे। तो इसमें कुछ तो मैंने दिखा रखी है, कुछ इसके पीछे यानी इसकी बैक साइड में, क्योंकि ये पृथ्वी का हमें सिर्फ आगे वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसके पीछे भी है ऐसा ही, तो कुछ उसमें है। तो 0 डिग्री से कहाँ तक, पश्चिम की ओर 180 डिग्री, और ऐसे ही 0 से पूर्व की ओर भी 180 डिग्री देशांतर है। जो 0 से पूर्व की ओर जाएंगे लास्ट में जाके 180 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। 0 से पश्चिम की ओर जाएंगे तो लास्ट पे जाके कहाँ पहुंचेंगे, 180। तो 180 जो 0 के बिल्कुल पीछे आएगी नहीं आएगी, क्योंकि ये पृथ्वी का एक हिस्सा है, इसके पीछे भी ऐसा ही सेम टू सेम, ठीक है। तो 0 के जो बिल्कुल अपोजिट आएगी यानी विपरीत साइड आएगी, वो कौन सी होगी, 180। और जो 180 पश्चिम और 180 पूर्व दोनों एक ही रेखा पे जाके बन जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 180 पश्चिमी जो रेखा है और 180 जो पूर्वी रेखा है वो दोनों एक ही रेखा है। और 0 डिग्री और 180 वाली जो रेखा है वो पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। जैसे जो भूमध्य रेखा थी 0 डिग्री अक्षांश, वो पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटता था, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। ऐसे 0 डिग्री और 180 वाली रेखाएं मिलकर, दोनों मिलकर क्या करती है, पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, पर ये ऐसे ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल है लंबाई की, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, जो पश्चिम की ओर होगा उसे पश्चिमी गोलार्ध, और जो पूर्व की ओर होगा उसे पूर्वी गोलार्ध कहेंगे, ठीक है। और इन्हीं देशांतरों के आधार पर समय का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। तो अक्षांश और देशांतर मिलकर हमें किसी जगह की स्थिति का बताते हैं कि कौन सी जगह कहाँ पर है, इतने देशांतर पर है और उतनी अक्षांश पर है, तो हम उस जगह पर आसानी से पहुँच सकते हैं। तो अक्षांश और देशांतर हमें किसी जगह पर पहुँचने में हमारी मदद करते हैं, इसीलिए इनका अध्ययन करना जरूरी है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि मुख्य मुख्य देशांतर कौन कौन से हैं। तो देशांतर किसे कहेंगे हम, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली रेखा, जो पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी को किसमें मापते हैं हम,
देशांतर में मापते हैं। ठीक है, जैसे ऊपर डायग्राम में आपको दिख रहा है। ठीक है, ये 0 डिग्री है। ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो ये कौन से देशांतर हो गया, 20 डिग्री हो गए, या 40 डिग्री यानी 40, ये 60 यानी 60 डिग्री हो गया। तो ये कौन सी दूरियां हो गई हमारी, देशांतर में हो गई। ऐसे पूर्व की ओर है, पूर्व की ओर जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो देशांतर हो बढ़ते जा रहे हैं। जैसे 20 डिग्री देशांतर, 40 यानी 40 डिग्री, 60 यानी 60 डिग्री देशांतर। ठीक है, तो ऐसे ही देशांतरों को मापा जाता है। ठीक है, आगे क्या लिखा है कि किसी स्थान की स्थिति का पता लगाने अक्षांश के साथ साथ देशांतर की भी हमें जरूरत होती है। ठीक है, और ये देशांतर अर्धवृत्त के रूप में है। जैसे अक्षांश थे वो हमारे एक काल्पनिक वृत्त का निर्माण करते थे ऐसे, और ये जैसे ऐसे अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। जो ये देशांतर है ना हमारे, ये अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं, और इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर कम होती जाती है, तथा ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। क्योंकि जो देशांतर है ना हमारे, वो देखो एक ही बिंदु से निकल रहे हैं, नहीं निकल, जैसे यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ। तो जैसे जैसे देखो यहाँ दूरियाँ ज़्यादा हो रही है दोनों के बीच में दूरियाँ ज़्यादा। ठीक है, जैसे इनके बीच में भी है, और धीरे धीरे ये कम होती जा रही है, हो रही है नहीं हो रही। ठीक है, तो एक बिंदु पर ये शून्य हो जाती है जहाँ से ये सब निकलती है। तो ध्रुवों की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे उनके बीच की दूरियां कम होती जा रही है। पर अक्षांश में ऐसा नहीं था, अक्षांश में दूरियां समान रहती थी क्योंकि वो समांतर रेखाएं थी। पर ये ऐसा कुछ नहीं है, ये समांतर नहीं है, सिर्फ एक बिंदु से निकलकर दूसरी बिंदु पे मिल रही है, और ये पूर्व से पश्चिम की ओर है। ठीक है, ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। ये अर्धवृत्त के रूप में है, इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो वैसे कम हो जाती है, और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है क्योंकि ये एक ही बिंदु से निकलते हैं। तो एक ही बिंदु से निकले तो बीच की दूरी तो कुछ होगी नहीं, शून्य होगी। ठीक है, तो आगे वाला हमारा कौन सा है, 0 डिग्री, जिसे हम कहते हैं ग्रीनविच रेखा यानी प्रमुख यामोत्तर। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा जो 0 डिग्री पर खींची जाती है। ठीक है, और ये रेखा कहाँ से गुजरती है, ब्रिटिश की ग्रीनविच वेधशाला, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा। आगे हम देखते हैं कि 0 डिग्री तथा 180 वाली जो रेखा है मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है। एक हो गया पूर्वी गोलार्ध तथा दूसरा हो गया पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, तो जैसे अक्षांश पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांट रहे थे, कौन से थे, उत्तरी गोलार्ध और दूसरा था दक्षिणी गोलार्ध, वैसे ही जो देशांतर है वो किस में बांटते हैं, एक पूर्वी गोलार्ध तथा दूसरा पश्चिमी गोलार्ध। और जो हमारा जो इंडिया यानी भारत है वो कहाँ पे है, वो पूर्वी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, 180 पूर्व तथा 180 पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। क्योंकि जैसे 0 से हम पूर्व की ओर जाते हैं 180 पे पहुंचते हैं, वै 0 से पश्चिम की ओर 180 पे, तो दोनों एक ही रेखा पे बन जाके नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो दोनों एक ही रेखा हो जाएगी, जो पूर्व वाली है और वो पश्चिम वाली है, और ये पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटती है। ठीक है, और इन्हीं देशांतरों के आधार पर हम समय की गणना कैसे करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी है एक बिंदु, मतलब ये बिंदु के ऐसे घूमती है, तो एक बिंदु पर बनने वाला कोण कितना होता है हमारा, 360 डिग्री। और पृथ्वी 24 घंटे में घूमती है, एक मतलब दिन और रात मिलाकर 24 हो जाते हैं, तो 24 घंटे में घूमती है। तो क्या हो गया, 360 डिग्री कितने घंटे में घूमती है, 24 घंटे में। ठीक है, तो ये 24 को इससे काटेंगे तो कितना होगा, 1 आवर में, यानी 1 घंटे में कितना घूमेगी, 15 डिग्री यानी 15 डिग्री। ठीक है, तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट यानी 60 मिनट। तो 15 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। अब इनको करेंगे कटिंग तो कितना आएगा, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट यानी 4 मिनट। तो जो पृथ्वी है वो 1 डिग्री
घूमने में कितना समय लेती है? 4 मिनट का समय लेती है। इसी के आधार पर समय का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो भारत की जो समय रेखा है, मतलब जिसके आधार पर भारत का समय निर्धारण किया जाता है, वो कौन सी वाली है? वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। जो यहाँ पे है, मैंने इंडिया का मैप बनाकर उसमें दिखा रखी है। कौन सी है ये? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्व की ओर है। ठीक है, तो कौन सी होगी? भारतीय समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के आधार पर किया जाता है, क्योंकि 0 डिग्री तो इधर बहुत इधर रह जाएगी। उसके आधार पर समय का निर्धारण करेंगे तो यहाँ पे कुछ ही बजेगा इंडिया में। यहाँ पे अगर यहाँ 4 बज रहे हैं तो यहाँ 5 बजे, मतलब समय अलग अलग हो जाएगा हर जगह। तो हमने अपनी एक अलग मान ली है समय का निर्धारण करने के लिए। तो वो कौन सी रेखा है हमारी? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसी के आधार पर भारत में समय का निर्धारण किया जाता है। और जो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। वो कौन कौन से हैं हमारे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, और जो ये रेखा है ये कितने राज्यों से गुजरती है? भारत के 5 से। इसी के आधार पर भारत के समय का निर्धारण किया जाता है। ठीक, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा वो अलग बात है, पर इसी के आधार पर होता है कि यहाँ थोड़ा सा जल्दी निकल जाता है, यहाँ थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा ही डिफरेंस होता है, ज़्यादा नहीं। इसी के आधार पर भारत का में समय का निर्धारण किया जाता है। और जो ये देशांतर है ना, इनके आधार पर समय का निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री से हम जैसे जैसे ईस्ट की ओर बढ़ते हैं तो समय में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, समय बढ़ता है। अगर यहाँ 12 है तो वैसे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमेगी तो समय आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, और इधर की तरफ जाएंगे तो समय कम होता जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही दिनों का निर्धारण होगा। जैसे जैसे हम ईस्ट से वेस्ट यानी पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो एक दिन हमारा बढ़ जाता है। यानी अगर यहाँ पे 24 तारीख है तो आगे वाले में कौन सी हो जाएगी? 25 हो जाएगी, पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए। और अगर ऐसे ही पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे हम तो एक दिन कम हो जाएगा। अगर यहाँ पे 24 है तो यहाँ पे 23 हो जाएगी, अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे। ऐसे ही अगर पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो एक दिन बढ़ता है, और पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो एक दिन हमारा कम हो जाता है। पर 0 डिग्री से ईस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम में बढ़ोतरी होती है, यानी टाइम ज़्यादा होता है। और 0 से वेस्ट की तरफ यानी पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय में कमी आती है। ठीक है, अगर आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।